आज के नए वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 कार्य का महत्व। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हम देख रहे हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है कृषक, बी ऑप्शन है चिकित्सक, सी है सैनिक और डी है शिक्षक। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर होगा सी, सैनिक। तो बच्चा पार्टी अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। निम्न गतिविधियों में कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है? ए ड्रोन का निर्माण, बी है बैंक, सी है होटल में कार्य करना, डी है वृक्षारोपण। तो सोचो बच्चों सोचो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर होगा डी, वृक्षारोपण। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्य है। खनन, बी है वन महोत्सव, सी है सड़क बनाना और डी है बाजार। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी, वन महोत्सव। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, जल आपूर्ति का कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक और डी है सेवा क्षेत्रक। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी, सेवा क्षेत्रक। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। आर्थिक गतिविधि में शामिल है। पहला ऑप्शन है कृषि, बी है लोकगीत, सी है मंदिर प्रसाद वितरण, डी है वृक्षारोपण। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी है सेवा क्षेत्र। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम आ गए प्रश्न क्रमांक 7 पे। बचत खाता खोलने के लिए निम्न में से किस संस्था का प्रयोग करते हैं? ए बैंक का, बी अस्पताल का, सी है नगर निगम, डी है शॉपिंग मॉल। तो बच्चों राइट आंसर होगा ए, बैंक। अब हम आ गए प्रश्न क्रमांक 8 पे। आधार कार्ड का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? पहला ए है उचित मूल्य की दुकान, बी है बैंक में खाता खोलना, सी है मुद्रा लोन और डी है मॉल में सामान खरीदना। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर होगा डी, मॉल में सामान खरीदना है। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। संचार गतिविधि में शामिल नहीं है। ए इंटरनेट है, बी कंप्यूटर, सी उपग्रह और डी है कैलकुलेटर। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर होगा डी, कैलकुलेटर। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 10 पे। स्व सहायता समूह कौन सा कार्य नहीं करते हैं? ए भोजन बनाना, बी सिलाई, सी महिला शिक्षा, डी है स्वच्छता प्रबंधन। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर है भोजन बनाना। बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देख रहे हैं पहला खालिस्तान, संसाधनों के अनावश्यक उपयोग को रोकना खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चा पार्टी इसका खालिस्तान का उत्तर होगा संचारण। अब दूसरा है बी, कुक्कुट पालन में फार्म से खालिस्तान प्राप्त होते हैं। कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन से फार्म में क्या प्राप्त होते हैं? तो उत्तर होगा अंडे, खालिस्तान पे अंडे लिखना है। अब हम आ गए हैं सी पे। त्योहारों पर सजावट करना खालिस्तान गतिविधि है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा गैर आर्थिक। अब हमें डी खालिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है तो 5 जून। यह एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियमित रूप से प्रति माह किया जाने वाला नियत भुगतान खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर होगा वेतन, इसको हम सैलरी भी बोलते हैं। अब हम आ गए हैं एफ पे। स्वच्छता भारत अभियान खालिस्तान पर आधारित कार्य है। तो बच्चों यह एक सामुदायिक सेवा है। अब हम बढ़ गए हैं जी की तरफ। सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार को खालिस्तान कहते हैं तो साप्ताहिक बाजार। अब हम आ गए हैं एच पे। एक देश द्वारा अपने यहाँ निर्मित वस्तुएं या सेवाएं दूसरे देश को बेचना खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर होगा निर्यात। अब हम आ गए हैं आई पे। घर में अचार पापड़ बनाना खालिस्तान उद्योग है तो कुटीर उद्योग। और जे बैंक में कार्य करना खालिस्तान गतिविधि है तो उत्तर है आर्थिक गतिविधि। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको समझ में आ रहा होगा ना? तो
तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप मेरे चैनल को, यदि आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, आपके आसपास के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी अपन इसका उत्तर देखते हैं। और उत्तर है, हमारे आसपास के लोग शिक्षक, दुकानदार, डॉक्टर, किसान, इंजीनियर, रिक्शा चालक, मजदूर आदि कार्य करते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, वस्तु का नगद मूल्य कैसे प्राप्त होता है। तो उत्तर है, वस्तु का नगद मूल्य उसे बेचने के बाद प्राप्त होता है। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। कबीर के दादाजी आसपास के बच्चों को स्वैच्छिक रूप से ट्यूशन पढ़ाते हैं। यह आर्थिक गतिविधि है या गैर आर्थिक विधि। सोचो बच्चों सोचो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर होगा, यह एक गैर आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो फ्री में पढ़ाना यानी ये आर्थिक गतिविधि होगी क्या, नहीं, क्योंकि उससे उनको कोई पैसे तो मिल नहीं रहा है, इसलिए गैर आर्थिक गतिविधि में आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। अपने सड़क निर्माण का कार्य होते देखा है, यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो यह एक आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि सड़क निर्माण से क्या होगा, पैसे जनरेट होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, आर्थिक गतिविधि के 2 उदाहरण होंगे, पहला खेती करना और दूसरा दुकानदारी करना। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम आ गए प्रश्न क्रमांक 6 पे। धुआंधार सवालों की लिस्ट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, आपके विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले 2 सामुदायिक कार्यों को लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है स्वच्छता अभियान और दूसरा होगा वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो ठीक है ना बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए। कितना आसान सा सवाल है, और उत्तर है दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, रक्षाबंधन आदि। ठीक है ना बच्चों, आपको उत्तर समझ में आ रहे हैं ना। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, हाँ तो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्व सहायता समूह द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार की गतिविधि है। तो यह एक आर्थिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की गतिविधियां हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, कुटीर उद्योग में कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों, आप जानते हो ना कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, जिसमें अपन हाथों के इस्तेमाल करके घरों पे निर्माण करते हैं। तो चलो बच्चों पार्टी, अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। कुटीर उद्योग में अगरबत्ती, हस्तशिल्प, जूट के बैग, चूड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं। तो बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। एक वैज्ञानिक द्वारा खोज कार्य करना किस गतिविधि से संबंधित है। तो बच्चों, यह एक गैर आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, क्योंकि वो वैज्ञानिक द्वारा खोज कार्य कर रहा है, तो उससे उसको कोई पैसा थोड़ी ना मिल रहा है खोजने का, है ना। 11 की तरफ अब हम आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, और अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में क्या अंतर है। तो बच्चा पार्टी, चलो इसका उत्तर देखते हैं, और उत्तर है, आर्थिक गतिविधि में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जैसे मजदूरी है, व्यापार है आदि। और गैर आर्थिक गतिविधि में पारिश्रमिक नहीं मिलता है, यह सेवा या स्वैच्छिक कार्य होते हैं, जैसे सामाजिक सेवा, बच्चों को मुफ्त पढ़ाना आदि। तो बच्चों, इसको अब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आर्थिक गतिविधि में बदले में हमें क्या मिलता है, वेतन मिलता है या पैसे मिलते हैं। जैसे मजदूरी करते हैं तो बदले में मजदूरी मिलती है, व्यापार करते हैं तो सामान बेचते हैं तो उससे पैसा जनरेट होता है,
और गैर आर्थिक गतिविधि जिसमें अपन को पैसा नहीं मिलता मगर हम अपनी सेवा देते हैं। जैसे आप बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाइए तो क्या उससे पैसे मिलेगा? नहीं, आप उसमें सेवा दे रहे हो। मान लो जैसे कोई धार्मिक कार्य हो रहा तो आप उसमें क्या करोगे? कुछ अपनी सेवाएं दोगे। तो वहाँ पर भी आप जो सेवाएं दे रहे हो उसके बदले में आप पैसा थोड़ी ना ले रहे हो। तो ये सभी गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना बच्चों? तो जो भी हम सामाजिक सेवा करेंगे ये सभी गैर आर्थिक गतिविधियों में शामिल होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। आपके परिवार के लिए कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं? तो उत्तर है मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ गैर आर्थिक गतिविधियां हैं महत्वपूर्ण, जैसे माँ का बिना वेतन घर का काम करना, दूसरा दादी का मुझे कहानी सुनाना, और तीसरा पापा का मेरी पढ़ाई में मदद करना, और चौथा पड़ोसी के बगीचे की देखभाल में सहायता करना। तो बच्चा पार्टी अब हम आ गए प्रश्न क्रमांक 3 पे। एक श्रमिक जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था, इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ राशि आमों के रूप में मिलती है। इस भुगतान को क्या कहते हैं? तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक श्रमिक यानी काम करने वाला वो ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, बदले में उसने मजदूरी ना लेके क्या लिया? आमों को लिया। अब बताओ इस भुगतान को क्या कहेंगे? तो चलो बच्चा पार्टी इसका उत्तर समझते हैं। और उत्तर है एक श्रमिक जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था, इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ राशि आमों के रूप में प्राप्त होती है। इस भुगतान को वस्तु आधारित परिश्रमिक या वस्तु विनिमय कहते हैं। तो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पुराने समय की पद्धति थी जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और जैसे किसी को मान लो गेहूं चाहिए रहता था और वो क्या बनाता है, मान लो लकड़ी के सामान, तो पता है यदि उसको गेहूं चाहिए था तो वो लकड़ी के सामान उसको दे देता था और बदले में गेहूं ले लेता था। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो पुराने समय में इस विधि का इस्तेमाल होता था जिससे एक दूसरे को आदान प्रदान करने से इसमें वस्तुओं का एक्सचेंज हो जाता था यानी विनिमय। और आज हम कौन सी, जिसमें हम पैसे को लेते हैं बदले में परिश्रमिक के रूप में, है ना बच्चों? यानी मजदूरी लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। अपने घर से विद्यालय जाने के मार्ग में लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के नाम लिखिए। तो बच्चा पार्टी उत्तर है दुकानदारी, चाय बनाना, रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना और निर्माण कार्य करना आदि। है ना बच्चों? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल से विद्यालय आते हो तो रास्ते में कौन कौन से लोग अपन को दिखते हैं और कौन से कार्य करते हुए। तो आपने देखा होगा कि एक दुकानदार दुकान चलाता है, चाय बेचने वाला चाय बेचता है, कभी आपने ऑटो या रिक्शा चालक को देखा होगा या फिर बस, है ना, सब्जी बेचते हुए भी देखा होगा, कुछ लोगों को घर निर्माण करते हुए भी देखा होगा। ऐसे आप अपने आसपास जो भी गतिविधि देखेंगे उनको आप लिख लेना, है ना बच्चा पार्टी? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। गैर आर्थिक गतिविधि किस प्रकार सामाजिक कल्याण में योगदान देती है? तो चलो बच्चा पार्टी इसका उत्तर देखते हैं। और उत्तर है गैर आर्थिक गतिविधियां जैसे स्वैच्छिक शिक्षा, सफाई अभियान, वृक्षारोपण आदि समाज में सहयोग, सेवा भावना तथा स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं जिससे सामाजिक कल्याण होता है। तो बच्चा पार्टी उत्तर समझ में आया ना? इनडायरेक्टली हम ये बोलें कि इन गतिविधियों से क्या होगा? एक तो सहयोग होगा, दूसरा सेवा की भावना लोगों में विकसित होगी, तीसरा स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा जिससे क्या होगा? समाज का कल्याण ही कल्याण होगा, है ना बच्चा पार्टी? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। लघु उद्योग की विशेषताएं लिखिए। और उत्तर है लघु उद्योग की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, कम पूंजी तथा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। दूसरा, स्थानीय कच्चा माल का उपयोग होता है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देते हैं। और चौथा, ये छोटे पैमाने पर चलते हैं।
तो बच्चों लघु उद्योग समझ में आया ना। लघु से मतलब ही है छोटे, जो बहुत ही कम पूंजी पे और कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है और कच्चा माल उपयोग हो जाता है। और तीसरा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में के लोगों को इससे आसानी से रोजगार मिल जाता है और यह एक छोटे पैमाने पर होता है। तो बच्चा पार्टी अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। स्व सहायता समूह द्वारा समाज विकास के लिए क्या कार्य किए जाते हैं? तो चलो बच्चा पार्टी इसका उत्तर देखते हैं। स्व सहायता समूह द्वारा समाज विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। लघु ऋण देना, महिला सशक्तिकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामूहिक उत्पादन का विपणन, स्वच्छता व शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है बच्चा पार्टी, उत्तर आपको समझ में आया ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है? विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है? उदाहरण दीजिए। तो चलो बच्चा पार्टी इसका उत्तर देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों में लोगों को उनके काम के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है, जो या तो वेतन, मजदूरी या वस्तुओं के रूप में हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे एक शिक्षक को उनकी सेवाओं के बदले में मासिक वेतन मिलता है। खेतों में काम करने वाले मजदूर को उनके द्वारा की गई मेहनत के बदले पैसे मिलते हैं। तो बच्चों आपको उत्तर समझ में आ रहे हैं ना। आर्थिक गतिविधि बोले तो कोई भी काम आप करो, बदले में आपको वेतन या पैसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 9 पे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है? तो चलो बच्चा पार्टी उत्तर देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वृक्षारोपण, रैली निकालना, स्वच्छता अभियान, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता, पर्यावरण शिक्षा कार्यशालाएं। तो बच्चों आपने अपने स्कूल में ये सब गतिविधियां किए होंगे ना। आपने देखा होगा उस समय हम सभी लोग मिलकर वृक्षारोपण करते हैं और फिर रैली भी निकालते हैं और स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो जिसमें मैदान वगैरह साफ करते हैं, आसपास के स्कूल के आसपास की साफ सफाई करते हैं। फिर पोस्टर प्रतियोगिता भी होती है, निबंध प्रतियोगिताएं भी होती हैं और कई कई बार हमें घूमने को भी ले जाया जाता है, पर्यावरण शिक्षा कार्यशालाएं, है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10? बाजारों में आप किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां देखते हैं? तो बच्चों चलो बच्चा पार्टी इसका उत्तर देखते हैं। वस्तुओं की खरीदी बिक्री सेवाएं देना, जैसे कि बाल काटना, खाने पीने की दुकान, बैंकिंग सेवाएं, टैक्सी, रिक्शा सेवा इत्यादि, ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो अपन क्या कहाँ देखते हैं? बाजार में देखने को मिलती हैं। ये सभी गतिविधियों में होता क्या है आपको पता है ना। बदले में हमें इनसे क्या मिलता है? पैसे मिलता है। हमें से मतलब है कि ये सभी कार्य जो करेंगे उन लोगों को। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 1 है, मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो चलो बच्चा पार्टी उत्तर समझते हैं। मूल्य संवर्धन किसी वस्तु के मूल्यों में वृद्धि करने की प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। उदाहरण के रूप में किसान गन्ने से चीनी बनाता है और इस प्रक्रिया से गन्ने का मूल्य बढ़ जाता है। बच्चों सिंपल सा उत्तर है कि गन्ने का मूल्य वो एक कच्चे माल की तरह है, तो उसका मूल्य कम होगा। जब हमने उससे क्या बनाया है? चीनी बोले तो शक्कर। तो हमने क्या किया? उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया है, तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा ना। तो इस तरीके से इस विधि को मूल्य संवर्धन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, स्वच्छ भारत अभियान का क्या महत्व है? तो चलो बच्चा पार्टी उत्तर देखते हैं। स्वच्छता अभियान लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित करता है। यह सामूहिक प्रयास से न केवल घरों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखता है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के स्तर को भी सुधारता है। इस अभियान के जरिए पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा समाज में जागरूकता फैलती है। ठीक है बच्चा पार्टी, आपको उत्तर समझ में आ रहा है ना। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। क्या कारण है कि ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं? तो बच्चों चलो इसका अब हम उत्तर देखते हैं।
तो है निम्न कारण है। पहला, रोजगार की कमी। दूसरा, खेती से कम आय। तीसरा, शहरों अधिक अवसर। चौथा, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं। पांचवा, उच्च जीवन स्तर की तलाश। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 4 है, वस्तु विनिमय प्रणाली को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो चलो बच्चा पार्टी इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, वस्तु विनिमय प्रणाली वह है जिसमें वस्तु का आदान प्रदान बिना पैसे के किया जाता। उदाहरण, एक किसान अपने गेहूं के बदले में एक बढ़ई से लकड़ी का मेज प्राप्त कर सकता है। इसमें दोनों पक्ष वस्तु की अदला बदली करते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, आर्थिक गतिविधि देश के विकास में किस प्रकार सहायक है। तो चलो बच्चा पार्टी उत्तर देखते हैं। आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पादन, व्यापार, सेवा आदि देश की आय को बढ़ाती है। इसमें रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जीवन स्तर में सुधार होता है तथा देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बनती है। और आर्थिक गतिविधियां सरकार को कर के रूप में आय भी प्रदान करती है, जिससे विकास कार्यों में मदद प्राप्त होती है।